हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोग्राम करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड पर। राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट रेगुलर फाल्सी मेथड। तो प्रोग्राम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर फाल्सी मेथड का हम यूज़ कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सी लैंग्वेज के बारे में और बाइसेक्शन मेथड के बारे में बताया था। बाइसेक्शन मेथड में हमें इनिशियल वैल्यूज़ की ज़रूरत होती थी, एक x0 और एक x1। पहले मैंने आपको बताया था, फिर उसी से ही हमने रिलेट करके प्रोग्राम बनाया था। आज भी हम यही चीज़ करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि रेगुलर फाल्सी मेथड के लिए आपको कितनी इनिशियल वैल्यू की ज़रूरत होती है, फिर हम वही सारे प्रोसीजर को प्रोग्राम में करेंगे। तो उसमें क्या था, बाइसेक्शन में एक x0 इनिशियल वैल्यू लेते हो, एक x1 लेते थे। फिर आप ये चेक करते थे फंक्शन में पुट करके कि अगर ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, जैसे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो आप बाय द लोकेशन ऑफ रूट से आप ये कह देते थे कि एक रूट इसके बीच में फाइंड आउट होगा। तो आप फिर x2 निकालते थे। x2 क्या होता था, x0 प्लस में x1/2। अब जो यहाँ पर ये कौन सा मेथड था, बाइसेक्शन मेथड। अब जो ये x2 है, फिर आप क्या निकालते थे, f ऑफ x2 निकालते थे। फिर आप चेक करते थे कि इसका कौन सा साइन है। अगर ये नेगेटिव आया तो रूट इसके और इसके बीच में लाई करेगा, अगर ये पॉजिटिव आया तो रूट इसके और इसके बीच में लाई करेगा। यही काम करते थे। अब सेम काम यही करना है, लेकिन क्या होगा, फॉर्मूला चेंज होगा। कैसे? रेगुलर फाल्सी मेथड में क्या होता है, सबसे पहले वही सेम, एक आपको इनिशियल वैल्यूज लेनी है, एक लेना है x0 और एक लेना है x1। वही सेम लोकेशन ऑफ रूट से आप चेक करोगे कि क्या रूट इसके बीच में लाई करता है। मान लो ये नेगेटिव आया ये पॉजिटिव आया, तो अल्टरनेट साइन क्या है, तो आप यहाँ से कहोगे कि रूट इसके बीच में फाइंड आउट करता है। जैसे यहाँ पर आपका पॉइंट x0 है और यहाँ आपका पॉइंट x1 है, तो आप फिर क्या निकालते हो, आपने कह दिया मान लो ये 1 है ये 2 है, आप कहोगे रूट इसके बीच में लाई करता है। एटलीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन x0 एंड x1, 1 एंड 2 के बीच में। तो आप क्या करते हो, अप्रोक्सीमेट मेथड अप्लाई करते हो। आप रेगुलर फाल्सी मेथड, मैंने लास्ट में बताया था कि आप रेगुलर जो भी आपके अप्रोक्सीमेट मेथड होते हैं, आप उसको क्यों यूज़ करते हो, आप ट्रांसडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए या हायर ऑर्डर की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप इसको यूज़ करते हो। तो अब इसमें जो x2 है वो कैसे फाइंड आउट होगा, वो फाइंड होगा इस फॉर्मूले से। क्लियर है? उसमें बाइसेक्शन में क्या था, मिड पॉइंट वाले मेथड से करते थे, बाइसेक्ट कर देता था। रेगुलर फाल्सी में क्या होता है, जो आपका ये x2 है वो इस मेथड से होगा। जो x2 आएगा वो आपकी क्या कहलाएगी, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहलाएगी। फिर क्या करा, जैसे मान लो अब कोई आपके पास, मैं आपको क्वेश्चन से बताती हूँ। जैसे आपके पास आपकी बुक में ये क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x log 10x बेस 10 है, -1/2 = 0 बाय द रेगुलर फाल्सी मेथड, करेक्ट 2 4 डेसिमल प्लेस ऑफ डेसिमल, सॉरी। अब आपके पास fx था, यहाँ आपने f1 पुट करा, ये इसकी वैल्यू आएगी -1/2, नेगेटिव आई। फिर आपने f2 पुट करा, फिर उसकी वैल्यू दोबारा से नेगेटिव आई। सॉल्व करके लॉग को सॉल्व करोगे आप कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो नेगेटिव आई, मतलब 1 और 2 के बीच में आपको रूट नहीं मिला, क्योंकि सेम क्या है, लोकेशन ऑफ रूट क्या कहती है कि रूट एग्जिस्ट करेगा बिटवीन, कब करेगा, अगर जो पॉइंट्स हैं वो अपोजिट साइन के हैं। जैसे एक पॉजिटिव है और एक आपका नेगेटिव है, लेकिन यहाँ क्या आए, दोनों नेगेटिव आ गए, तो रूट इनके बीच में नहीं मिलेगा। फिर किस पर चेक करोगे, फिर आप चेक करोगे 3 पर। आप 2.5 भी ले सकते हो, 2.1 भी ले सकते हो। जितना आप छोटा लोगे उतनी एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा आएगी और जल्दी आएगी, उतनी आपको इटरेशंस कम करनी पड़ेंगी। अब 3 लिया, 3 पर पॉजिटिव। अब कोई सोचे कि हम 1 2 ले लेते हैं, कोई सोचेगा 2 3, हम कौन सा लेंगे, 2 3, जो पास होंगे, क्योंकि ये लोगे तो आपको एक्यूरेसी लेट मिलेगी, आपको उतने ज़्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो आपने क्या ले लेना है, 2 और 3 ले लेना है। अब देखो, अब क्या है, अब आपके पास जो रूट होगा वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? अब अगला रूट कैसे मिलेगा,
अब जो ये वाला पॉइंट है मिड पॉइंट, जब बाइसेक्शन करा था तब क्या करा था आपने 2 + 3/2 5/2 2.5, तो आप फंक्शन की वैल्यू क्या करते थे 2.5 पर निकाल लेते थे, तो देखते थे वो पॉजिटिव है। जैसे इस पर 2 पर कितना आया नेगेटिव, 3 पर क्या आया पॉजिटिव। अगर 2.5 पर पॉजिटिव आया था तो इसके बीच में मिला था, नेगेटिव आया तो इसके बीच में। लेकिन यहाँ x2 कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ x2 आपका होगा इस मेथड से। कैसे, ये क्या है x0 मतलब इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कौन सी है 2, x1 क्या है यहाँ पर 3 है, fx0 मतलब x0 फंक्शन की वैल्यू कहाँ किस पर 2 पर, फंक्शन की वैल्यू किस पर 3 पर। सॉल्व करा आपने इसको, ये क्या आया पॉजिटिव आया, ये कि नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, क्यों किस पर आई वैल्यू आपकी ये वैल्यू क्या आई आपकी 2.721, तो आपने एक तीसरी वैल्यू आ गई 2.721, ये वैल्यू आई। x1 निकाल लिया। जैसे आप बाइसेक्शन में x2 निकालते थे उसमें हमने x2 का नाम दिया था, वो आता था x0 प्लस में x1/2। फिर हमारे पास मान लो कुछ आ जाता था तो हम फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर जो x2 आता था उस पर फाइंड आउट करते थे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसे ही ये हमारा x फर्स्ट आया तो हम इस पॉइंट पर चेक करेंगे। जैसे इन्होंने चेक करा हुआ है फंक्शन की वैल्यू क्या आई है आपके पास नेगेटिव आई है, मतलब इस पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ रही है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव रूट नहीं मिलेगा। अब कोई सोचेगा हम बड़ा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वही तो आपने सेम करा, तो हम कौन सी लेंगे ये अप्रोक्सीमेशन लेंगे। इसको फिर क्या मानोगे x0, इसको क्या मानोगे x1, फिर वही सेम प्रोसीजर से जैसे आपने ये अप्रोक्सीमेशन निकाल ली फिर यही प्रोसेस आप करते रहोगे जितनी आपको इटरेशंस की ज़रूरत है, जितनी आप एक्यूरेसी चाहते हो। ठीक है, अब यही प्रोसीजर हमने क्या करना है, यही चीज़ों को ध्यान रखने हमने इसका प्रोग्राम बनाना है सी लैंग्वेज में। तो अब हम देखते हैं कि उस लैंग्वेज उसमें क्या स्टेप्स हैं आपके पास सी लैंग्वेज में। हाँ जी, अब सी लैंग्वेज में प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट रेगुलर फाल्सी मेथड। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको बाइसेक्शन मेथड करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये हैश इंक्लूड क्या होता है, आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है जो क्या करती है, जो भी हम प्रोग्राम टाइप करते हैं उसको सी लैंग्वेज के साथ अटैच करती है। ये क्या होती हैं stdio.h, ये आपकी क्या होती हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होती है। ये क्या होती है स्टैंडअप, जो stdio.h होती है वो दो फंक्शंस को कंटेन करती है, एक आपका printf और एक आपका scanf। अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो जो आउटपुट के टाइम पे आपकी स्क्रीन आएगी वो बिल्कुल खाली आ जाएगी क्योंकि हम printf और scanf का यूज़ नहीं कर पाएंगे। इंक्लूड स्टूडियो maths.h, मैथ्स यही इंक्लूड स्टूडियो हैश इंक्लूड का यूज़ क्या होता है आपके पास, हैश इंक्लूड का यूज़ करते हो आप जो आप प्रोग्राम लिखते हो उसको सी लैंग्वेज के साथ अटैच करने के लिए। maths.h का मतलब ये भी फाइल्स है, इसमें क्या होता है जब आप मैथ्स के फॉर्मूलेस का यूज़ करते हो उनके लिए हम ये फाइल का यूज़ करते हैं। डबल होता है, डबल है आपका डाटा टाइप F, ये मैंने आपको लास्ट में बाइसेक्शन में भी बताया था। F जैसे क्या हुआ, जैसे आपने क्या करा, आपने इसका मतलब F इसका क्या मतलब है, जैसे आपने क्या ले लिया, आपने फंक्शन ले लिया x का स्क्वायर प्लस में 2। अब ये वेरिएबल क्या लिया x, मैं y स्क्वायर प्लस 2 भी ले लेती थी तो मैं इसको f ऑफ y का नाम दे दूँ, तो ये y क्या है, ये है। डबल का मतलब है डाटा टाइप, जो f का डाटा टाइप है वो क्या है डबल है। डबल होता है रेंज फ्लोटिंग पॉइंट की तरह ही होता है, लेकिन क्या होता है इनकी रेंज डबल होती है। एक्यूरेसी के लिए हम डबल फ्लोटिंग की जगह डबल का यूज़ करते हैं, मतलब जो f है वो डाटा टाइप, उसका डाटा टाइप क्या है डबल है। फ्लोट x, जो x है वो क्या है फ्लोट है, डेसिमल नंबर भी है जिसमें डेसिमल भी आएंगे इंटीजर्स भी आएंगे, मतलब जो x है वो डाटा टाइप क्या है आपका, ये जो x आपने ये ली है x का डाटा टाइप क्या है आपका फ्लोट है और f का डाटा टाइप क्या है आपका डबल है। अब आपकी क्या है प्रोग्राम की जो फंक्शन है डिफाइन करेंगे सबसे पहले, वही से ये इक्वेशन गिवन है, ये आपके पास कोई गिवन है, आप इसको सोल्व ऐसे नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसको इक्वल टू 0 करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करोगे इक्वल टू 0, तो वही सेम इस प्रोग्राम में भी क्या करा,
प्रोग्राम में डबल वेल का मतलब क्या है, 0.0 दे दिया, क्योंकि 0 दिया, पॉइंट का यूज़ करा, इसलिए इन्होंने किसका यूज़ करा है, डबल का। डाटा टाइप क्या है इसका, डबल है। डबल मत वही बात सेम कि क्या होती है, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट की तरह होता है, ये आपका रेंज डबल कर देता है। वैल्यू वही सेम जैसे हमने बाइसेक्शन में करा था कि हम बार बार इसको ना लिखने की बजाय हम क्या लिख देंगे, वेल लिख देंगे। वेल प्रोग्राम, यहाँ प्रोग्राम ले रखा है x³ + x - 3 रिटर्न वैल्यू, मतलब आपने प्रोग्राम को डिफाइन कर दिया है, अब वो वेल क्या करेगा, वो रिटर्न हो जाएगा। ये था आपका जो फंक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद होता है आपके पास मेन प्रोग्राम। अब मेन प्रोग्राम में वही सेम जो हमने बाइसेक्शन मेथड में करा था। सबसे पहले क्या था आपके पास, वॉइड मेन। वॉइड मेन क्या है, एक मेन फंक्शन को डिफाइन करता है। जैसे हमारे पास जो आपका फंक्शन को डिफाइन करा था उसमें हमने ये बताया था कि फंक्शन की डिफाइन करने में f था, उसका डाटा टाइप डबल था, और x था, उसका डाटा टाइप फ्लोट था। सेम ऐसे ही मेन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने सिर्फ उसको एक नाम दिया है, और वो क्या है आपका वॉइड मेन। नेक्स्ट क्या है, मैं वही सेम इटरेशन करोगे आप, 10 करते हो, 15 करते हो, वही वो क्या है, इंटीजर्स, मतलब वो नंबर हो सकते हैं, 1 काउंटिंग नंबर लेने हैं आपने। इटरेशंस, मैक्सिमम इटरेशन काउंट 0, आपको 0 से स्टार्ट करना है। फिर क्या है, फ्लोट, वही से मैंने अभी आपको क्वेश्चन से बताया था। क्वेश्चन में क्या बताया था, कितने वेरिएबल की जरूरत थी, एक x0 की, एक x1 की, जिसमें जो आपको 2 इनिशियल वैल्यूज लेनी होती हैं। फिर आप देखते हो कि जिनके बीच में रूट मिल रहा है, ये 2 पॉइंट तो वो हो गए, वो कैसे लेने हैं, फ्लोट। x2 क्या है, जो पहली इटरेशन आएगी आपकी, जैसे आपने जो आप इस फॉर्मूले में ये जो पुट करोगे, जहाँ ये मैंने आपको, जहाँ ये नाम आपका x1 है, इन्होंने उसको क्या ले रखा है, x2 नाम ले रखा है। क्लियर है। अब आपके पास नेक्स्ट क्या आता है, अब ये हो गया x0 बता दिया, x1, x2 बता दिया। वही अलाउड एरर कि हम कोई एरर को फिक्स कर देंगे कि इतना एरर अलाउड है, इतनी एरर आ सकता है। अब ये क्या है, डबल, ये क्या बता रहा है, डाटा टाइप बता रहा है। एरर मतलब कितना एरर आपका आएगा, ये है जितना एरर अलाउड है, ये है जितना एरर आपका आएगा। x0 के कोरस्पॉन्डिंग y0 आएगा, x1 के कोरस्पॉन्डिंग y1 आएगा, x2 के कोरस्पॉन्डिंग आपका y2 आएगा। सेम वही प्रोसीजर चलेगा। अब प्रिंट एफ का, अगर आप प्रिंट एफ का यूज़ नहीं करोगे तो जब आप सारा प्रोग्राम रन करवा लोगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो एक ब्लैंक पेज मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको लिखा हुआ है, जैसे आपको रन करवा लिया, अब आप क्या चाहते हो कि आपके पास लिखा हुआ है कि हमें कितनी मतलब थोड़ा सा देखने के लिए फॉर्मेट आपका अच्छा लगे, कि आपको पता लग जाए कि कितनी इटरेशंस देनी है, तो लिखा हुआ आएगा कि इटरेशंस आपको इतनी देनी है, इनिशियल गैस आपको ये देनी है, x0 और x1 की आपसे वैल्यू मांगेगा वो। और क्या है, मैक्सिमम इटरेशन एरर बताएगा, मैक्सिमम इटरेशन एरर कि कितना आ सकता है। फिर स्कैनफ क्या होता है, स्कैनफ इज अ टाइप ऑफ इनपुट का एक टाइप होता है, इनपुट फंक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जब आपको डाटा टाइप को न्यूमेरिकली लिखना हो, जैसे x0 क्या है, परसेंटाइल डी का मतलब क्या होता है कि जो x0 है वो फ्लोटिंग पॉइंट है, उसकी वैल्यू फ्लोट हो सकती है। और ये एंड क्या होता है, एड्रेस बता रहा है, मतलब x0 फ्लोट है और जब हम इसकी वैल्यू देंगे तो x0 के एड्रेस पर चला जाएगा। x1 भी आपका क्या है, फ्लोट लेना है, तो ये अपने x1 की जगह स्टोर हो जाएगा जब आप इसको फ्लोटिंग नंबर दोगे। अगर आप कोई और नंबर दे देते हो, मान लो कि आपने यहाँ तो फ्लोट लिख दिया, ठीक है, तो और आप यहाँ पर कुछ और दे रहे हो, मतलब जैसे फ्लोट में तो सारे आ जाएंगे रियल, आप यहाँ इंटीजर ले लिया आपने, आप यहाँ पर फ्लोट दे रहे हो, जैसे आपने लिखा इंटीजर मैक्सिमम इटरेशन, आपने ले लिया 1.5, वो गलत हो जाएगा, वो आपका एरर शो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो माना था कि हम इंटीजर ले रहे हैं, लेकिन आप कौन सा शो कर रहे हो, आपने वैल्यू ले ली फ्लोटिंग की, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एरर शो हो जाएगा। उसके बाद जो अलाउड एरर है वो भी क्या लेना है, फ्लोटिंग है, मतलब जब भी आप यहाँ से वैल्यू दोगे, ये क्या होते हैं, ऑर्डर वाइज होते हैं। जैसे ये इसके लिए परसेंटाइल एफ x0 के लिए, ये वाला परसेंटाइल एफ x1 के लिए, ये परसेंटाइल डी मैक्सिमम इटरेशन के लिए, ये वाला परसेंटाइल एफ अलाउड एरर के लिए। परसेंटाइल एफ किसको डिनोट करता है,
फ्लोटिंग पॉइंट को, और ये इसके एड्रेस को बताता है। अब क्या है, वही सेम, अब आपने क्या ले लिया, x0 बता दिया, अब x1 कर दिया। अब आपको क्या करना होता है, x0 ले लिया, x0 नहीं मान लिया, कुछ x1 मान लिया। अब आप उसकी वैल्यूज़ को देखते हो, पुट करोगे, फिर देखोगे कि आपने फंक्शन में पुट करके देखी, आपने देखा कि अगर दोनों अपोजिट साइन किया है तो आप कह दोगे कि एक रूट उसके बीच में लाई करेगा। फिर आप क्या करते थे, x2 मतलब फर्स्ट इटरेशन निकालते हो इस फॉर्मूले में पुट करके। फिर क्या करते हो, सेकेंड, फिर आप क्या करोगे, फिर आप उस वैल्यू जो आपकी आएगी उसको फॉर्मूले में पुट करके देखोगे कि वो कौन से साइन की। अगर पॉजिटिव है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव ले लोगे, अगर नेगेटिव है तो दूसरी पॉजिटिव ले लोगे, मतलब वही। तो ये प्रोसेस कितनी बार करोगे, जितनी आपको इटरेशंस करनी होगी। मान लो 10 इटरेशंस चाहिए तो 10 बार प्रोसेस करना होगा। जब भी आपको किसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना होता है तो हम यूज़ करते हैं लूप का। हम यहाँ पर वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं। काउंट कब तक करना है, जब तक आपकी मैक्सिमम इटरेशन नहीं आ जाती तब तक काउंट करना है। 10 है ना तो 10 तक आपको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से पहले तो हम 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 जितनी आपको देनी है, मतलब फाइनाइट है, इनफाइनाइट प्रोसेस नहीं है आपका, फाइनाइट प्रोसेस है आपका ये। अब क्या है, वही से अब क्या करा, y0 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x0, y0 की वैल्यू आएगी, x0 की वैल्यू दोगे तो y0 की वैल्यू आएगी, उसके कोरिस्पॉन्डिंग y1 आएगा। अब देखो, अगर y0 पुट करने पर फंक्शन क्या आ गया, ये डबल साइन होता है इक्वल टू, अगर 0 आ गया तो मतलब उसका रूट बन गया, वही सेम प्रिंट एफ हो जाएगा, रूट स्टॉप हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर y1 नहीं है, y0 रूट नहीं है तो y1 होगा, अगर y1 रूट है तो रूट वही f कौन प्रिंट हो जाएगा, x1। अब देखो, अब क्या हो सकता है, मान लो ये अब आपके पास दो कंडीशन है, या तो y0 0 आ सकता, या आपका क्या हो सकता है y0 का मतलब होता है जब आप f में x0 पुट करोगे उसको बताते हो आप y0। अगर ये 0 आया तो ये कंडीशन आई, तो मतलब x0 जिस रूट क्या होता है कि हम फंक्शन में क्या वैल्यू पुट करें कि उसका आंसर 0 आ जाए, यही बात करते हो ना, वो उसका रूट बन जाता है, वो उसकी 0 बन जाती है। सेम यहाँ करोगे, या तो ये 0 बन गई, या अगर f ऑफ x1 0 आया तो इसका मतलब क्या हो गया, x1 इसकी 0 बन गई, यही तो रूट, तो क्या हो गया, x1 इसका रूट बन गया। और क्या हो सकता है कि आपने y0 निकाला, मतलब f ऑफ x0 निकाला, वो क्या आया, पॉजिटिव आया, और क्या निकाला, y1 निकाला, वो भी क्या आया, पॉजिटिव। या क्या हो सकता है, y1 नेगेटिव आया और ये भी क्या आया, नेगेटिव, फिर क्या आया, दोनों पॉजिटिव। लेकिन यहाँ तो आपकी वो थ्योरम रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि थ्योरम में क्या है, दोनों अल्टरनेट साइन होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तभी रूट उसके बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो आपने इनिशियल वैल्यू सोची है वो सही नहीं है, वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, अनसूटेबल स्टार्टिंग वैल्यू से, अनसूटेबल है, वो सूट नहीं कर रही वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब चौथा, एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, अपोजिट होंगे, ये रूट भी नहीं बने, दोनों के सेम साइन भी नहीं है, तो दोनों के अपोजिट साइन होंगे। वही अगर अपोजिट साइन होते हैं तो क्या करा था, जैसे हमने देखो ये चीज़ करी, अब क्या हुआ, अब हमने यहाँ पर क्या करा, अब हमने यहाँ पर एक ये चीज़ करी, हमने यहाँ पर क्या करा, x0 हमने अब जब हमने क्वेश्चन करा, हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन था कि हमारे पास जैसे कोई भी क्वेश्चन है, x² माइनस में 2 मान लो, ये चीज़ ले लेते हैं, चलो fx था ये। अब मैं इसके ना एक बार रूट निकाल लेती हूँ कि स्मॉल डिग्री की आपको इसके रूट पता है, ये 4 ले लो, थोड़ा इजी करते हैं इसको। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +-2, इसके रूट आपको पता है। अब मैं ना क्या करती हूँ, 0 पुट करती हूँ, देखो f ऑफ 0 निकाला, 0 - 4 कितना आया, -4, f ऑफ 1 निकाला, कितना आएगा, 1 - 4 -3, मतलब रूट नहीं मिला अभी आपको। और f ऑफ आपने कितना निकाला, f ऑफ निकाला आपने 2 निकाला, कितना आया, 4 - 4, 0 नहीं मिला, ठीक है। तो 4 - 4 क्या आया, ये इसका रूट मिल गया, ये कितना आया आपके पास, 0। अब f ऑफ 3 लिया आपने, कितना हुआ आपके पास, f ऑफ 3 लोगे, ये आएगा आपके पास 4 माइनस में कितना, सॉरी 3 3 × 9 माइनस में 4, ये कितना आया आपके पास, 4 और 4 9 5 आ गया। मतलब क्या हुआ, 0 लेना नहीं है, अल्टर अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो क्या है, रूट इनके बीच में मिल जाएगा। तो क्या होगा, अब आप 1 और 3 के बीच में एक रूट देखोगे,
अब क्या है, अब बाइसेक्शन, अब आप रेगुलर फाल्सी में बाइसेक्शन में क्या करते थे, अब जो अगला पॉइंट था जो आपने x2 निकालना होता था वो क्या होता था, x0 प्लस में x1/2, तो x0 क्या बन जाता था 1 जिस पर अपोजिट साइन आया, और ये 3 और बाय में 2, आप इस पर करते थे तो डायरेक्ट 2 पर वैल्यू देखोगे तो वो उसका रूट बन जाता है। ठीक है, क्लियर है बात। तो f(0) यहाँ से पता है, ईजी क्वेश्चन था। अगर ऐसे ही मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ सिर्फ, अब रेगुलर फाल्सी में क्या करोगे, रेगुलर फाल्सी में x0 बनाइए, x1 बनाइए, तो अब x2 निकालना चाहोगे, जब आप x2 निकालोगे, x मतलब फर्स्ट, इसको x2 का नाम दे लेते हैं, ये क्या आएगा x0, ये फॉर्मूला है x1 माइनस x0, f ऑफ x1 माइनस में f ऑफ x0 इंटू में f ऑफ x0, कितना आएगा, x0 कितना लिया, x0 आपने लिया है 1, माइनस में x1 3 माइनस में 1 f ऑफ x1, f ऑफ x 1 पर वैल्यू कितनी आई 5, माइनस में f ऑफ x नोट पर वैल्यू कितनी आई 3, -3, ये चीज़ आ गई, और f ऑफ x नोट कितना था 1 था, तो ये चीज़ आ गई। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आपकी सोल्व करने पर आ जाएगी 1 माइनस, तो ये 2 माइनस माइनस प्लस नीचे जाकर 8 बन जाएगा, और ये -3, ये बन जाएगा 1 प्लस ये 4, और ये कितना बन जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा 3/4, ये कितना आ जाएगा, ये x2 7/4, तो ये कितना आ गया 4 1 ज़ा 4 3, और ये बनेगा 4 7 ज़ा 20, मतलब 1.7। तो यहाँ पर अब क्या करोगे आप, f ऑफ 1.7 निकालोगे, फिर देखोगे कि ये पॉजिटिव आया या नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, इस पर वैल्यू कितनी आई थी नेगेटिव, इस पर कितनी आई थी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आया तो क्या ये 1 पॉइंट पहले वैल्यू कहाँ आएगी, 1.7 कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई करेगी। फिर क्या होगा, अगर ये नेगेटिव आया तो इसके बीच में रूट लाई करेगा, अगर पॉजिटिव आया तो इसके बीच में रूट लाई करेगा। यही सेम चीज करते थे ना, यही प्रोसीजर आपको कर, लेकिन आपको यहाँ पता है यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि 2 पर आपका रूट आएगा। क्लियर है। अब यही सेम प्रोसीजर इसमें करा। देखो अब ये 4 कंडीशंस क्या लगाई, पहला क्या है, अगर रूट आ गया रिटर्न हो जाएगी, फिर अगर y1 रूट बन जाता है। क्लियर। फिर क्या है, अगर पॉजिटिव आ गया मतलब दोनों सेम साइन के हैं तो अनसूटेबल है, हमारी स्टार्टिंग वैल्यू सही नहीं है। फोर्थ क्या है आपका, अगर इनके बीच में रूट मिल गया, अगर क्या है अपोजिट साइन के हैं, तो अगर ये अपोजिट साइन के हैं, देखो इफ एल्स क्या होगा, हम x2 फाइंड आउट करेंगे उसी फॉर्मूले से y2, कब होगा, अगर आपकी कंडीशन लेस देन आ रही है, मतलब क्या हुआ, एक y0 आएगा एक y2 आएगा। कब ऐसा होगा, जब अपोजिट साइन के आ जाएंगे तो रूट, तो हो सकता है कि y2 किसकी, y2 को या तो x1, क्योंकि देखो अगर आपके पास ये है x1 था, ये x0 था, ये x1 था, ठीक है, अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये आपका x2 निकला, अगर ये पॉजिटिव है तो x0 रहेगा, ये x1 का प्लेस ले लेगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये x0 का प्लेस ले लेगा, और ये किसका प्लेस ले लेगा, x1 का प्लेस ले लेगा। सेम यही, या तो x1 किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के, या x0 किसके इक्वल हो जाएगा, x2 की। एरर एब्सोल्यूट, मतलब हम एब्सोल्यूट लेते हैं ताकि उसमें नेगेटिव ना आए। अगर एरर लेस है, मतलब जो हमने अलाउड एरर करा है अगर वो सही है, मतलब जो हमारा एरर है वो कम आया है, तो ठीक है आपकी बात, तो काउंट हो जाएगा, तो इटरेशंस आ जाएंगी, n इटरेशंस % रूट आ जाएगा वो सही, क्योंकि आपने यहाँ से रूट फाइंड आउट हो जाएगा, जितनी भी इटरेशंस आपको करनी होंगी उसके बाद रूट मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इसके बाद भी %f या पेज कनेक्टर का यूज़ करके हमारे पास आउटपुट आ जाएंगे, हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। रिटर्न, फिर रिटर्न काउंट प्लस प्लस, अगर ऐसा नहीं है फिर दोबारा से काउंट होगा, फिर क्या आएगा, फिर प्रिंट होगा, इटरेशंस आएंगी। लेकिन देखो इसमें क्या होता है, आंसर पक्का आएगा। अगर तो रूट, अगर वो ये शो कर रहा है % इटरेशंस रूट, तो इसका मतलब आपके पास आंसर आ चुका है। अगर उसने सिर्फ इटरेशंस नंबर बता रहा है तो आपका करेक्ट आंसर नहीं आया, सिर्फ वो आपको इटरेशंस दे देगा। ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं है तो क्या है, अगर इसके अलावा क्या गलती हो सकती है, या तो आपका सॉल्यूशन कन्वर्ज नहीं कर रहा, या इटरेशंस जो है आपकी वो सफिशिएंट नहीं है। तो इन 5 चारों में से कोई भी केस हो सकता है। थैंक यू।